प्रत्येक वर्ष इंग्लिश की बड़ी डिक्शनरियां जैसे कि ऑक्सफोर्ड, कॉलिंस, कैम्ब्रिज इत्यादि वर्ड ऑफ द ईयर अनाउंस करती हैं। किसी वर्ष का वर्ड ऑफ द ईयर वह शब्द होता है जिससे वह पूरा साल डिफाइन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2020 लॉकडाउन था, जो उस वर्ष कोविड-19 के चलते विश्व भर में लगे लॉकडाउन के कारण चुना गया था। कोई भी नए शब्द कल्चरल कारणों से बनते हैं और कल्चर ही उन्हें स्वीकार कर मेन स्ट्रीम कर देता है। तो आज हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ शब्दों और उनके पीछे की रोमांचक कहानियों के बारे में, और उन शब्दों को कैसे और कहाँ यूज करना है ये भी बताएंगे। तो पहला शब्द है गोब्लिन मोड। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार गोब्लिन मोड एक स्लैंग शब्द है। यह शब्द अक्सर एक प्रकार के व्यवहार का वर्णन करता है जो बहुत अधिक सेल्फ इंडल्जेंट यानी कि आत्म अनुग्रहकारी, आलसी, लापरवाह या लालची यानी जो खाने पीने के मामले में होते हैं। आमतौर पर एक तरह से स्थापित सामाजिक मानदंडों या अपेक्षाओं को अस्वीकार करता है। उदाहरण के लिए रात को 2 बजे भूख लगने पर जब आप उठें तो आपने बरमूडा और एक ढीली सी टी शर्ट पहन रखी है, आपके बाल बिखरे हुए हैं, आप आंखों पर हाथ रखते हुए लड़खड़ा कर चल रहे हैं और खाने के लिए कुछ भी अजीब सी चीज बना लेते हैं, जैसे रात की बची हुई रोटी और सब्जी का रोल। इसे आपका गॉब्लिन मोड में होना कहते हैं। वैसे गॉब्लिन का अर्थ भूत होता है, यानी गॉब्लिन मोड में हम अपने भीतर के भूत को गले लगा रहे होते हैं। इसका महत्व। पहली बार ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार वर्ड ऑफ द ईयर तय करने का काम जनता पर छोड़ दिया गया और कुल प्रतिभागियों में से 93% ने गॉब्लिन मोड को चुना। गॉब्लिन मोड वर्तमान में व्यक्तियों के मूड को दर्शाता है जिन्होंने महामारी के बाद सामान्य जीवन में लौटने के विचार को खारिज कर दिया या सोशल मीडिया पर दिखने वाले असंभव ब्यूटी स्टैंडर्ड्स और अस्थिर जीवन शैली के खिलाफ विद्रोह किया है। यह शब्द पहली बार 2009 में ट्विटर पर दिखाई दिया और फरवरी 2022 में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसका उपयोग। This morning I went into goblin mode and lazed around in my Bermuda eating peanuts and playing video games। दूसरा शब्द है गैसलाइटिंग। गैसलाइटिंग मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 है। यह शब्द पहली बार 20वीं शताब्दी के मध्य में एक प्रकार के धोखे को संदर्भित करते हुए उपयोग किया गया था। उस समय इस शब्द का उपयोग उस साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन को बताने के लिए होता था जिसमें पीड़ित व्यक्ति अपने स्वयं के विचारों, वास्तविकता की धारणा या यादों की वैधता पर सवाल उठाने लगता है। इससे आमतौर पर उसमें भ्रम, आत्मविश्वास और सम्मान की कमी, मानसिक स्थिरता की अनिश्चितता या मैनिपुलेशन करने वाले व्यक्ति पर निर्भरता बढ़ती है। हालांकि समय के साथ शब्द का अर्थ काफी सरल हो गया और अब इसका अर्थ विशेष रूप से व्यक्तिगत लाभ के लिए किसी को गुमराह करने का काम है। उदाहरण के लिए जब एक एक्सीडेंट के बाद तुषार के पैर की हड्डी टूट गई तो तुषार ने इतने इमोशनल तरीके और ऐसे लॉजिक देकर राघव को यह मानने पर मजबूर कर दिया कि एक्सीडेंट राघव की गलती से ही हुआ है कि अब राघव मन ही मन अपने आप को दोषी मानते हुए परेशान हो रहा है। यहाँ राघव तुषार से कह सकता है कि डोंट गैसलाइट मी। इसका महत्व। यह शब्द 1938 के एक नाटक जिसका शीर्षक गैसलाइट था से आया है, जिसमें एक आदमी अपनी पत्नी को यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि वह पागल हो रही है। इस नाटक पर बाद में अमेरिका और ब्रिटेन में फिल्में भी बनी। इसका उपयोग। Radha's husband was so good at gaslighting that he successfully tricked her into thinking that she was the cause of the household's financial crisis। तीसरा शब्द है पर्मा क्राइसिस। इसका अर्थ। कॉलिंस डिक्शनरी के अनुसार पर्मा क्राइसिस एक नाउन है जिसका उपयोग लंबे समय तक रहने वाली अस्थिरता और असुरक्षा की स्थिति के लिए किया जाता है। शब्द में आगे उपयोग होने वाले पर्मा का अर्थ है परमानेंट अर्थात स्थायी, और क्राइसिस का अर्थ तो संकट या दुविधा होता ही है। इसका महत्व। कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 विश्व में चल रहे संकटों, राजनीतिक अस्थिरता, चल रहे युद्ध जैसे यूक्रेन में हुई तबाही, जलवायु परिवर्तन आदि की ओर इशारा करता है। इसका उपयोग। पर्मा क्राइसिस इज द रियलिटी नाउअडेज एंड इट इज रियली डिफिकल्ट टू सर्वाइव। चौथा शब्द NFT यानी कि नॉन फंजिबल टोकन, जो डिजिटल संपत्ति के स्वामित्व को रिकॉर्ड करती है के रूप में वर्णित करता है। NFT ऐसी संपत्तियां हैं जिन्हें ब्लॉकचेन के माध्यम से टोकनाइज्ड किया गया है। उन्हें खास पहचान कोड और मेटा डेटा सौंपा गया है जो उन्हें अन्य टोकन से अलग करता है। NFT का व्यापार किया जा सकता है और धन, क्रिप्टो करेंसी या अन्य NFT के लिए आदान प्रदान किया जा सकता है। यह सब उस मूल्य पर निर्भर करता है जो बाजार और मालिकों ने उन पर रखा है। इसका महत्व। कॉलिंस डिक्शनरी ने NFT को 2021 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। ऐसा वर्ष 2021 में इस शब्द के बहुत अधिक उपयोग को देखते हुए किया गया। अब इसका उपयोग। I have put my artwork up
फॉर सेल ऑन द ब्लॉकचेन फॉर द प्राइस ऑफ 20 NFT। पांचवा शब्द एलायशिप। डिक्शनरी.com इस शब्द को उस व्यक्ति की स्थिति या भूमिका के रूप में परिभाषित करता है जो समाज के सभी क्षेत्रों में हाशिए पर रह रहे लोगों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए सक्रिय रूप से काम करता है और उस समूह के सदस्य के रूप में नहीं बल्कि उनके संघर्ष के साथ जुड़कर। इसका महत्व। डिक्शनरी.com ने क्रिटिकल रेस थ्योरी, बर्नआउट और वैक्सीन जैसे विभिन्न शॉर्टलिस्ट किए गए शब्दों के बीच अलायशिप को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना था। यह शब्द कोलिशन यानी गठबंधन से अलग है। इस शब्द को 2020 की गर्मियों के बाद जॉर्ज फ्लाइड की मृत्यु और उसके बाद व्हाइट अलाय यानी श्वेत सहयोगियों द्वारा किए गए प्रदर्शनों और उसके पहले स्ट्रेट अलाय द्वारा LGBTQ उत्पीड़न और भेदभाव के खिलाफ किए गए प्रदर्शनों के कारण चुना गया है। इसका उपयोग। द एक्ट्रेस शेयर्ड हर एलायशिप एफर्ट्स फॉर द पुअर पीपल अराउंड द वर्ल्ड। तो दोस्तों कैसा लगा नॉलेज का हमारा आज का वीडियो, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।